एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अ सराउंडिंग्स। तुम कहोगे कि भैया इतना लंबा चैप्टर है, उसे एक वीडियो में ही कवर करेंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं। तुम्हारे सर पे एकदम से सारी चीज़ें रख दूंगा तो तुम्हारा सर नीचे धस जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। आज मैं क्या कराने वाला हूँ, आज मैं तुम्हें जस्ट बताऊंगा कि क्या टॉपिक्स हैं, उनकी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आज बहुत सिंपल लेक्चर है, मस्ती से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पेपर दूर है, अगर लास्ट डे पे देख रहे हो कोई बात नहीं, सब समझ आ जाएगा मेरा लेक्चर। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक मैंने बता ही दिया कि क्या टॉपिक डिस्कस होंगे। आज का टॉपिक है क्या टॉपिक्स डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज मैटर। बहुत सारे सवाल होंगे, उनमें से एक ये होगा कि मैटर होता क्या है, ये तो बताओ। मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब ये नहीं कि रट्टा लगा लेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो देखो, मज़ा आएगा, समझ आएगा और मज़ा आएगा, सारी चीज़ें एक साथ होंगी। तो the thing is that matter is something that occupies space and has mass. सीधी बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, चलो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब चिंटू क्या है? चिंटू एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ बहुत अच्छे से लेता है, खेल कूद में बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन उसका बहुत अच्छा है रे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये सब उसके क्या है, क्वालिटीज, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें समझा दिया। कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसी चीज की विशेषता, किसी चीज के लिए जो एडजेक्टिव, किसी चीज के लिए जो एडजेक्टिव तुम लगा सकते हो, उसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब मैटर क्या है, बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम टॉपिक में देखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक मींस चिंटू अच्छा और पढ़ने में माहिर, गेम्स उसकी बहुत अच्छी, डिसिप्लिन भी अच्छा। तो एक तरह से ये तुम्हें एग्जांपल के लिए बता दिया, वैसे कैरेक्टरिस्टिक सबको पता होगा, बट द थिंग इज दैट तुम एग्जांपल से और बढ़िया समझ लेते हो चीज़ों को, तो मैंने एग्जांपल दे दी। तो एग्जांपल से समझ आया, कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसी चीज की विशेषता, किसी चीज की क्वालिटी, ठीक है। चलो, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक कंसेप्ट है जो कि तुम जो चैप्टर 5 होगा, जो कि बायो का फर्स्ट है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें भी देखोगे। तो डिफ्यूजन मैं टॉपिक के अंदर ही समझाऊंगा, इसमें अभी मैं कुछ हिंट दे नहीं सकता, नहीं तो तुम सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन। अब हमने डिफ्यूजन तो देख ली, डिफ्यूजन तो देख ली, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ इम्प्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ इम्प्लीकेशन उसकी कहाँ होती है, क्या होती है, वो इस टॉपिक में हम देख लेंगे, ठीक है। चलो, अब स्टेट्स ऑफ मैटर, ये इस टॉपिक को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, अभी मार्क कर लो, चाहे मैं समझाऊंगा वीडियो बाय वीडियो, बट मार्क अभी कर लो तुम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कभी भी इसमें से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है? मैटर की तुमने 3 स्टेट्स तो बचपन में ही सुनी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैं 2 और बताऊंगा, कौन सी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। भैया ये क्या बोल दिया, टॉपिक में ही बताऊंगा। तो बेसिकली स्टेट का मतलब होता है किस तरह के, और स्टेट किस पे डिपेंड करती है, ये बता दूंगा। तो यार तुम्हें तो पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक में देखेंगे। स्टेट अभी इतना समझ लो कि किस तरह का चीज बनी होती है, जो चीज बनी होती है वो किस तरह से बनी होती है, उसकी कह सकते हो पार्टिकल कैसे अरेंज है, हिंट दे दिया मैंने, पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं वो हम स्टेट ऑफ मैटर में देखेंगे कि हाँ थोड़े इसमें दूर है, इसमें पास, वो सब मैं टॉपिक में बता दूंगा, ठीक है। चलो, और टॉपिक्स देख लेते हैं। टेम्परेचर, कॉमन एंड एसआई यूनिट्स। बहुत गर्मी हो रही है, क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया। बहुत ठंड लग रही है भैया, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर मतलब जिससे आपकी सराउंडिंग गर्म या ठंडी रहती है, वो चीज को हम कहते हैं टेम्परेचर, जो कि सबको पता होगा आज की डेट में। तो कॉमन एंड एसआई यूनिट, अब जैसे तुम वेट को नापते हो, मान लो वेट को नापते हो, तुमने उसकी यूनिट बना दी है ग्राम,
किलोग्राम, मिलीग्राम, अलग अलग यूनिट बना दी। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जो गवर्नमेंट ने नहीं किया, बट द थिंग इज दैट जो फिक्स किया गया है, कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसे हम स्टैंडर्ड दे देंगे, वो ग्राम ही है। कॉमनली तुम केजी भी यूज कर लेते हो, ग्राम भी यूज कर लेते हो, अच्छा मिलीग्राम भी यूज कर लेते हो, वो सब यूज कर लेते हो तुम, बट ग्राम स्टैंडर्ड है। बाकी सारे जो तुम यूज नहीं करते वो आते हैं कॉमनली यूज यूनिट्स में, क्योंकि तुम उसे कॉमनली यूज करते रहते हो। तो मैंने क्या किया, आई वंस अगेन कंक्लूड, द कंक्लूजन इज दैट स्टैंडर्ड यूनिट एक ही होता है, कॉमन यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वेट में ग्राम होता है, और जो कॉमन यूनिट्स हैं जो कॉमनली तुम यूज करते हो वो है किलोग्राम और मिलीग्राम। तो टेम्परेचर के ऐसे कौन से हैं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया वेट का। टेम्परेचर के यूनिट्स ऐसे कौन से हैं वो हम टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब स्टेट ऑफ मैटर होती है, क्या हम उसे बदल सकते हैं? बदल सकते हैं तो किस तरह से बदल सकते हैं, टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे लिखा है दो मेथड होते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक तो तुम टेम्परेचर बदल रहे हो, टेम्परेचर मैंने बताया गर्म या ठंडा, उसको या तो बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हो या बहुत ज्यादा ठंडा कर रहे हो, उस सेंस में तुम उसकी स्टेट बदल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बदल रहे हो, प्रेशर हमने एट्थ में पढ़ा था, इस फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एक एरिया पे कितना तुम जोर लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो एक एरिया पे, एक यूनिट एरिया, एक अमाउंट ऑफ एरिया पे तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रेशर। तो अब हम कितने एरिया पे कितना फोर्स लगाएं कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड गैस में हो जाए, गैस लिक्विड में हो जाए, वो सब देखेंगे। वैसे कितना, हमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं बताया कि हाँ इतना फोर्स लगाएं तो हो जाएगा, तो कितना तो नहीं, बट क्या लगाएं, मतलब कभी ज्यादा फोर्स लगाए या कम लगाए, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ज्यादा या कम, बस वो हम इस टॉपिक में देखेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होती है टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि अब बता दिया तो सारा मजा, मजा जो होता है ना वो सस्पेंस में बहुत आता है, तो वो मजा किरकिरा नहीं करना चाहता, खत्म नहीं करना चाहता, तो इसलिए टॉपिक में बता दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। चलो, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अरे भैया, हमने तो सुना था इवेपोरेशन से वेपर बनते हैं, उड़ जाती है हवा, ये वो पता नहीं क्या क्या, आप तो कह रहे हो कूलिंग होती है। जी हाँ, बिल्कुल कूलिंग होती है, कैसे होती है टॉपिक में, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है वो टॉपिक में बता दूंगा। लेटेंट हीट बताऊंगा मैं टॉपिक में, सारी चीजें वैसे मैं टॉपिक में बताऊंगा, अभी मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, वो सब मैं बता रहा हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, रिकैप्चुलेशन, सारा कुछ मैंने अलग अलग वीडियोस में बनाया, अगर एक में बनाता फिर शायद रिकैप्चुलेशन में ना भी देता, ना क्यों देता, क्योंकि एक वीडियो में जो हमने पढ़ा है ना वो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। बट मैं तुम्हारे फेवर के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कहूंगा मैं चैप्टर, बट थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो इसको ना बार बार रिवीजन की जरूरत है। तो मैं रिकैप्चुलेशन के लिए अगला वीडियो लेके आऊंगा, 5 क्वेश्चन दूंगा मात्र, ज्यादा नहीं देता, 5 ही दूंगा। ये 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं हमने, और कोई फोकस नहीं, ये 5 अच्छे से अटेम्प्ट हो गए ना काम हो जाएगा, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है पेपर में, ठीक है। तो जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको ध्यान से सुनना, रिकैप्चुलेशन के मैं आंसर्स बाद में दिखाऊंगा, किसी रफ कॉपी में लिख लेना, या फिर मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, कोई चिंता नहीं। तो अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं, पक्का? अगर क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना, और अगर थोड़ा सा कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। वैसे अभी तक आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है, डोंट वरी, चिल मारो, मस्ती से करेंगे चैप्टर। तो आई थिंक अब वीडियो को एंड कर देता हूँ, तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। So love you all, meet you in the next video. Thank you very much.